Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the folds of dura mater का part 2 और इसमें हम क्या देखेंगे टेंटोरियम सेरिबेलाई. So without wasting our time, let's start the video. So इस टेंटोरियम सेरिबेलाई को समझने के लिए भी हम पहले क्या देखेंगे, इसे एक डायग्राम देख लेते हैं. So ये वाला जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है ना, ये क्या है हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई. ये क्या है हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई. पार्ट फर्स्ट में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है ये हमारा कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है. और ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है, तो ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है ना, इसका जो शेप होता है, एक एक करके मैं बात करता हूँ. तो इसमें जो पहला पॉइंट है, इसका जो शेप है ये हमारा कैसा होता है, इस टेंटोरियम सेरिबेलाई का टेंट शेप्ड फोल्ड होता है. ये कैसा होता है, टेंट शेप्ड फोल्ड होता है. वहीं फाक्स सेरिबेलाई हमारा क्या था, वो सिकल शेप्ड फोल्ड था. टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या होता है हमारा, टेंट शेप्ड फोल्ड होता है. और ये क्या फॉर्म करता है, रूफ फॉर्म करता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की. एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, मिडल क्रेनियल फोसा होता है और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है ना. एक बार मैं आपको इसके लिए डायग्राम दिखा देता हूँ. तो ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से. तो ये क्या है हमारा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा यहाँ होता है, यहाँ हमारा मिडल क्रेनियल फोसा होता है और यहाँ क्या होता है हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. तो ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है ना, ये इस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है. तो कहाँ होता है हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई, तो ये टेंटोरियम सेरिबेलाई हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जो है उसकी रूफ फॉर्म करता है. ये क्या फॉर्म करता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की. ये जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है इसकी रूफ को फॉर्म करता. सो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई है ये हमारा हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, टेंट शेप्ड फोल्ड होता है और ये हमारा क्या फॉर्म करता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की रूफ को फॉर्म करता है. अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमारा क्या लाए करता है, हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमारा लाए करता है ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम. सेरिब्रम का ऑक्सीपिटल लोब लाए करता है ना हमारे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में. तो ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है ये क्या करता है, सेपरेट करता है सेरिबेलम को ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम से. तो टेंटोरियम सेरिबेलाई हमारा किसको सेपरेट कर रहा है, सेरिबेलम को ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम से सेपरेट कर रहा है. वहीं फाक्स सेरिबेलाई क्या करता था, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करने का काम करता था. वहीं टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या कर रहा है, ये ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम को सेरिबेलम से सेपरेट करने का काम करता है. और ये डिवाइड करता है क्रेनियल कैविटी को इनटू सुप्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट एंड इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट में. अभी आपको ये बताऊंगा, अभी सिर्फ ध्यान से सुनो मेरी बात. कि एक होता है, ये क्या करता है, क्रेनियल कैविटी को सुप्रा, ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है ये क्रेनियल कैविटी को सुप्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट और इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है. और इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट में हमारा क्या आता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. और उसमें हमारे क्या होते हैं, हाइंड ब्रेन एंड लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. ठीक है. वहीं ये जो हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई है ना, इसके भी दो मार्जिन होते हैं. कौन कौन से दो मार्जिन होते हैं, इस डायग्राम में देखो. एक तो ये होता है जो इसके एंटीरियर में देखने को मिल रहा है, ये जो एंटीरियर में इसके देखने को मिल रहा है ये क्या है, इसका एंटीरियर फ्री मार्जिन. क्या है, एंटीरियर फ्री मार्जिन. तो ये जो मार्जिन है इसे क्या बोलते हैं, एंटीरियर फ्री मार्जिन. वहीं ये जो आउटर में क्या होती है, इसकी अटैच्ड मार्जिन. ये क्या है, इसकी आउटर अटैच्ड मार्जिन. तो ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है इसके दो मार्जिन है, एंटीरियर फ्री मार्जिन. ये क्या है, एंटीरियर फ्री मार्जिन. क्या है, एंटीरियर फ्री मार्जिन. और ये वाला जो है हमारा, ये क्या हमारा आउटर अटैच्ड मार्जिन. ये क्या होता है, हमारा अटैच्ड मार्जिन होता है इस टेंटोरियम सेरिबेलाई का. ये क्या हमारा आउटर अटैच्ड मार्जिन ऑफ दिस टेंटोरियम सेरिबेलाई. अब अगर मैं इसके ध्यान से देखो, इसके इस फ्री एंटीरियर फ्री मार्जिन की बात करूं, ये जो इसके एंटीरियर में जो एंटीरियर फ्री मार्जिन है इसकी बात करूं, तो ये हमारा यू शेप्ड होता है और फ्री होता है. ये यू शेप्ड होता है, ये ना लटका हुआ होता है. ये लटका हुआ होता है कहाँ से,
तो ये ना सिर्फ एक जगह से इसका जो ये एंटीरियरली ये सिर्फ एक जगह से अटैच होता है, किससे? तो ये देखने को मिल रहा है, ये क्या है हमारे एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ये जो एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस होता है ना, इससे सिर्फ ये अटैच होता है और ये यू शेप्ड होता है। ये ऐसे करके इससे अटैच्ड होता है और किसी चीज से अटैच नहीं होता। ये सिर्फ एंटीरियरली यहाँ पर किससे अटैच करता है? तो एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से। और ये जो एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस उसी के बीच में लटकता रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई। और ये कैसा होता है? यू शेप्ड होता है। तो ये दो जगह से एंटीरियरली अटैच्ड होता है, किससे? एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से। और इसके अंदर ये जो इसका इंटीरियर फ्री मार्जिन है, ये बाउंड करता है टेंटोरियल नॉच को, जो कि ऑक्यूपाई इस टेंटोरियल नॉच में क्या प्रेजेंट होता है? तो इस टेंटोरियल नॉच में हमारा प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर वर्मिस। तो मैंने क्या बताया इस एंटीरियर फ्री मार्जिन के बारे में? ये जो एंटीरियर फ्री मार्जिन है, ये हमारा एंड यू शेप्ड होता है। और ये इसके जो ये जो यू शेप्ड है, ये यू शेप्ड है और इसके जो एंड्स है ना, इस यू शेप के जो एंड्स हैं, और ये बाउंड करता है किसको? टेंटोरियल नॉच को। इस टेंटोरियल नॉच को कौन ऑक्यूपाई करता है? मिड ब्रेन एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर वर्मिस। सो मैंने क्या बताया, एक और बार बताता हूँ। ये जो एंटीरियर फ्री मार्जिन है, ये यू शेप्ड होता है और इस यू शेप्ड की जो एंड्स है ना, वो एंड्स हमारे अटैच होते हैं एंटीरियरली, किससे? एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से। और ये बाउंड करता है किसको? टेंटोरियल नॉच को। और ये जो टेंटोरियल नॉच है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारा मिड ब्रेन एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर वर्मिस। और इसकी जो ये आउटर अटैच्ड मार्जिन की अगर मैं बात करता हूँ, इस आउटर अटैच्ड मार्जिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। ये जो इसका आउटर अटैच्ड मार्जिन है, ये कैसा होता है? ये हमारा कन्वेक्स होता है। और ये इसका जो आउटर अटैच्ड मार्जिन है, ये हमारा किस किस चीजों से अटैच होता है वो देख लेते हैं। तो ये जो एंटीरोलेटरली, एंटीरियर में और लेटरली ये हमारा अटैच होता है किससे? तो ये अटैच होता है हमारा पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से। ये क्या हमारा? पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। तो एंटीरोलेटरली ये हमारा अटैच होता है किससे? पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से। और दूसरा, ये हमारा क्या करता है? ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन, ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन भी इधर लाई करती है। इसके अलावा जो पोस्टीरो इंफीरियरली ये हमारा किससे अटैच होता है? पैराइटल बोन से। और पोस्टीरो लेटरली ये हमारा क्या करता है? लिप्स ऑफ ट्रांसवर्स सल्काई ऑन द ऑक्सीपिटल बोन। तो मैंने इसकी अटैचमेंट में ये जो आउटर अटैच्ड मार्जिन है, तो ये इसकी अटैचमेंट्स होंगी। तो इसकी अटैचमेंट्स मैंने बताई। तो एंटीरो लेटरली यानी एंटीरियर में और लेटरली आकर ये हमारी किससे अटैच्ड कर रही हैं? पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से और हमारी पेट्रस टेम्पोरल बोन से। और पोस्टीरो इंफीरियरली हमारे ये किससे अटैच होती है? पैराइटल बोन से। और पोस्टीरो लेटरली ये हमारी किससे अटैच होती है? पोस्टीरो लेटरली हमारी किससे अटैच होती है? तो ये अटैच्ड होती है ट्रांसवर्स सल्काई ऑन द ऑक्सीपिटल बोन। और ये जो हमारी इसकी जो अटैच्ड मार्जिन है ना, उसके अलोंग हमारे क्या होते हैं? सल्काई प्रेजेंट होते हैं, साइनस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? साइनस प्रेजेंट होते हैं। सल्काई साइनस प्रेजेंट होते हैं। अब उस साइनस कौन कौन से हैं? तो एक तो है हमारा ये ट्रांसवर्स साइनस, ये क्या हमारा? ट्रांसवर्स साइनस। और दूसरा हमारा क्या होता है? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस ये हमारा ये रहा। तो दो साइनस इसके रिलेशन में, इसके अटैच्ड मार्जिन के अलोंग कौन कौन से? एक तो ये देखने को मिल रहा होगा, ये वाला साइनस क्या है? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। और दूसरा हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रांसवर्स साइनस। क्या है? ट्रांसवर्स साइनस। एक बार मैं आपको ना एक दूसरे डायग्राम से भी दिखाता हूँ कि एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस होता कहाँ है। सो एक बार ये वाला भी डायग्राम देखो। इस वाले डायग्राम में ये जो रेड से दिख रहा है ना, ये क्या है? हमारा फ्री मार्जिन है। ये एंटीरियर फ्री मार्जिन होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई का, ये जो रेड से मैंने दिखाया है। और ये जो ब्लैक से दिखा है, ये क्या हमारा? आउटर अटैच्ड मार्जिन है टेंटोरियम सेरिबेलाई का। सो ये जो यू शेप्ड देखने को मिल रहा है एंटीरियर फ्री मार्जिन रेड में, ये हमारा कहाँ इंटीरियरली अटैच है? ये जो होता है ना, ये होता है हमारा इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। और यहाँ क्या होता है? हमारा पोस्टीरियर
क्लिनॉइड प्रोसेस, और इस पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से हमारा क्या अटैच्ड होता है, ये हमारा अटैच्ड होता है आउटर जो अटैच्ड मार्जिन है, ये हमारी कहाँ जाकर अटैच्ड होती है, तो ये हमारी अटैच्ड होती है इस पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ ना इस टेंटोरियम सेरिबेलाई की, तो यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल या फिर मैकल्स केव। अब ये ट्राइजेमिनल या फिर मैकल्स केव होता क्या है, तो ये एक तरीके का रिसेस होता है ड्यूरा मैटर का, जो कि प्रेजेंट होता है इन रिलेशन टू द अटैच्ड, ये जो अटैच्ड मार्जिन है हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई का, इसके रिलेशन में हमारा एक रिसेस प्रेजेंट होता है ड्यूरा मैटर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल या फिर मैकल्स केव। इसका भी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो, इस वाले डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, ये क्या होता है, हमारा मैकल्स केव होता है। तो मैकल्स केव ये हमारा कहाँ पर होती है, क्या कैसे, ये हमारा फॉर्म्ड होता है बाय द इवेजिनेशन ऑफ इंफीरियर लेयर ऑफ द टेंटोरियम। तो ये जो टेंटोरियम होती है ना, उसके जो इंफीरियर लेयर होती है उसके इवेजिनेशन के कारण, इसके जो इवेजिनेशन है टेंटोरियम सेरिबेलाई के इंफीरियर लेयर के इवेजिनेशन के कारण जो केव बन रहा है उसे मैं क्या बोल रहा हूं, मैकल्स केव। और ये कहां पर लाई करता है, तो ये जो हमारा पेट्रस टेम्पोरल बोन है इसके ओवर, इसके अबव में हमारा ये क्या लाई करता है, ये मैकल्स केव। और इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। इसीलिए हम इस मैकल्स केव को ट्राइजेमिनल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, मैकल्स केव है, मैकल्स केव के अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो इसके बारे में ट्राइजेमिनल या फिर मैकल्स केव के बारे में आपको 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला पॉइंट, इट इज द रिसेस ऑफ ड्यूरा मैटर present in relation to the attached margin of tentorium. It is formed by the evagination of the inferior layer of this tentorium and over, ये कहां पर लाई करता है, तो over the petrous temporal bone and it contains the trigeminal ganglion। क्या कंटेन करता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कंटेन करता है। अब अगर मैं इसके फ्री और अटैच मार्जिन की बात करूं, तो ये जो फ्री और इसके जो अटैच मार्जिन होते हैं ना, ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। इसके लिए मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाता हूं। तो ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से, ये वाला जो डायग्राम है इसमें ये जो इसका आउटर अटैच मार्जिन है और ये जो इसका एंटीरियर फ्री मार्जिन है, ये दोनों क्रॉस करते हैं। ये यहाँ इस पॉइंट पे ये दोनों क्रॉस करते हैं, और ये क्रॉस करने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, और कहाँ ये क्रॉस करते हैं, नियर द एपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। अभी दिखाया था पेट्रस टेम्पोरल, वहीं पर इसकी जो आउटर अटैच्ड मार्जिन है और जो इसकी फ्री मार्जिन है, दोनों क्रॉस करती है एट द एपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। और ये क्रॉस करके एक ट्राइंगुलर एरिया, जहां पर ये क्रॉस करते हैं ना एक दूसरे को, ये जो इसका आउटर ये जो एंटीरियर फ्री मार्जिन है और इसका जो ये आउटर अटैच्ड मार्जिन है, ये जहां पर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो यहां पर कहीं ये क्या फॉर्म करते हैं, एक ट्राइंगुलर एरिया फॉर्म करते हैं। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा ये क्या फॉर्म करते हैं, ट्राइंगुलर एरिया फॉर्म करते हैं जहां पर इन दोनों की क्रॉसिंग होती है, जो क्या फॉर्म करता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसकी एक और वीडियो जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कैवर्नस साइनस क्या होता है। अभी ध्यान रखो कि क्या फॉर्म करता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द कैवर्नस साइनस। और इसी ट्रायंगुलर एरिया के अंदर हमारे दो क्रेनियल नर्व्स पियर्स करते हैं, अंदर आते हैं। वो 2 क्रेनियल नर्व्स हमारे कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व। थर्ड मतलब ऑक्यूलोमोटर नर्व और फोर्थ मतलब ट्रॉक्लियर नर्व। एक बार मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से दिखाता हूँ, उसमें दिखेगा कि कहाँ वो पियर्स कर रहे हैं। तो ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये ऑक्यूलोमोटर नर्व और ये जो इसकी ट्रॉक्लियर नर्व है,
ये कहाँ पर पियर्स करती है? तो जहां पर ये जो इसका इंटीरियर फ्री मार्जिन है और आउटर अटैच्ड मार्जिन है एक दूसरे को क्रॉस करता है और ट्राइंगुलर एरिया फॉर्म करता है, वहां पर हमारी दो नर्व पियर्स करती है। कौन सी? एक है हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व और एक है हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व। अब ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है ना, इसकी दो सरफेस होती है, एक होती है सुपीरियर सरफेस, एक होती है इंफीरियर सरफेस। तो इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती है और जो इसकी इंफीरियर सरफेस होती है वो कनकेव होगी, है ना। तो टेंटोरियम सेरिबेलाई के मैंने बताया दो सरफेस हैं, एक है सुपीरियर सरफेस और एक है इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस कन्वेक्स होती है, इंफीरियर सरफेस कनकेव होती है। सुपीरियर सरफेस जो है स्लोप्स टू ईच अदर फ्रॉम द मीडियन प्लेन एंड अगर मैं इंफीरियर सरफेस की बात करता हूं तो इंफीरियर सरफेस फिट्स द कन्वेक्स सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करती है, इसके अंदर जो इसकी इंफीरियर सरफेस होती है ना, इंफीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई में क्या होता है, हमारा जो कन्वेक्स है वो क्या है, हमारी इंफीरियर सरफेस कनकेव है और सुपीरियर सरफेस हमारी क्या है, कन्वेक्स है। तो इंफीरियर सरफेस हमारी कनकेव है तो ये किसको फिट करेगी? जो सेरिबेलम का जो सुपीरियर सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है, तो इंफीरियर सरफेस कनकेव है तो ये क्या करेगी, फिट करेगी किसको? तो वहां पर जो सेरिबेलम है उसकी जो सुपीरियर सरफेस कन्वेक्स है उसको फिट करती है, ठीक है। और अगर मैं सुपीरियर सरफेस की बात करूं, उसकी अटैचमेंट की अगर मैं बात करूं तो सुपीरियर सरफेस की जो अटैचमेंट है उस सुपीरियर सरफेस पे मैंने बताया था, इस वाले दूसरा डायग्राम दिखाता हूं उसमें। तो ये वाला डायग्राम देखो एक बार, इस वाले डायग्राम में ये हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई है, इसका जो सुपीरियर सरफेस है मैंने बताया था सुपीरियर सरफेस से क्या अटैच होता है, तो फाक्स सेरिब्राई अटैच होता है। ये क्या फाक्स सेरिब्राई, ये इसके सुपीरियर सरफेस से अटैच होता है। वहीं इसके इंफीरियर सरफेस से फाक्स सेरिबेलाई अटैच होता है। क्या अटैच होता है? ये क्या हमारा फाक्स सेरिबेलाई। तो फाक्स सेरिबेलाई इस टेंटोरियम सेरिबेलाई की इंफीरियर सरफेस से अटैच होता है, वहीं सुपीरियर सरफेस से क्या अटैच होता है, फाक्स सेरिब्राई। ये बात याद रखना। और इसकी सुपीरियर सरफेस के रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा रिलेटेड होता है ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम से। तो मैंने क्या बताया, ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है, टेंटोरियम सेरिबेलाई बेसिकली क्या करता है, सेपरेट करता है ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम को सेरिबेलम से। और इस टेंटोरियम सेरिबेलाई के दो सरफेस है, सुपीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है। सुपीरियर सरफेस कन्वेक्स होता है, इंफीरियर सरफेस कनकेव होता है। इंफीरियर सरफेस रिलेटेड है सेरिबेलम से, वहीं सुपीरियर सरफेस रिलेटेड है ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम से। सुपीरियर सरफेस से अटैच होता है फाक्स सेरिब्राई, वहीं इंफीरियर सरफेस से इसके अटैच होता है फाक्स सेरिबेलाई। तो ये मैंने आपको बताया है। अब एक बार हम इसका क्या पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन। सो टेंटोरियम सेरिबेलाई tent shaped fold forming the roof of the posterior cranial fossa separates the cerebellum from the occipital lobe of cerebrum, divides the cranial cavity into supratentorial compartment and infratentorial compartment। infratentorial compartment में posterior cranial fossa जिसमें आता हमारा hind brain, lower part of mid brain। वहीं टेंटोरियम सेरिबेलाई के क्या है, anterior free margin and outer attached margin। सो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। एंटीरियर फ्री मार्जिन की अगर हम बात करें सो इट इज यू शेप्ड एंड फ्री एंड, और इसके जो एंड्स हैं, एंड्स ऑफ यू आर अटैच टू एंटीरियर, अटैच एंटीरियरली टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, बता दिया था। दिस मार्जिन बाउंड्स द टेंटोरियल नॉच which is occupied by the midbrain and anterior part of superior vermis। outer और attached margin is convex। attachments की अगर मैं बात करूं तो attached margin है तो attachments पढ़नी पड़ेगी ना, posterior laterally, posterior inferiorly and anterior laterally। posterior laterally की अगर मैं बात करूं तो
लिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स सल्काई ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। वहीं पोस्टीरियर इंफीरियरली की बात करूं पैराइटल बोन एंड एंटीरोलेटरली की बात करूं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन एंड पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। एंटीरोलेटरली हमारा पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन से। अलोंग द अटैच्ड मार्जिन देयर इज दो साइनस प्रेजेंट थे, ट्रांसवर्स साइनस एंड सुपीरियर पेट्रोसल वीनस साइनसेस। अब यहाँ पर एक और चीज मैंने बताई थी, एक होता है ट्राइजेमिनल या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं मैकल्स केव। इट इज द रिसेस ऑफ द ड्यूरा मैटर present in relation to the attached margin of tentorium, and it is formed by evagination. This Meckel's cave is formed by evagination of the inferior layer of the tentorium over the trigeminal impression on the petrous temporal bone. It contains trigeminal ganglion. Free and attached margin of tentorial cerebelli cross each other near the apex of the petrous temporal bone. मैंने क्या बताया, ये जो फ्री मार्जिन और अटैच्ड मार्जिन दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, कहां पर, नियर द एपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन एंड एंटीरियर टू द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग देयर इज अ ट्रायंगुलर एरिया। क्या होता है, ट्रायंगुलर एरिया विच फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द कैवर्नस साइनस pierced by the थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व। बताया थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व से pierced होता है ये वाला ट्रायंगुलर। टेंटोरियम सेरिबेलाई हैज टू सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस, ये भी बताया मैंने। सुपीरियर सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इट इज कन्वेक्स, स्लोप्स टू आइदर साइड from the median plane, and inferior surface concave and fits the convex superior surface of the cerebellum. वहीं इसकी अटैचमेंट की बात करूं सुपीरियर सरफेस की तो falx cerebri is attached to this surface in the midline. The state sinus था ना उसी के along, lies along the line of this attachment. relation किसके साथ था, occipital lobe of the सेरिब्रम। वहीं इंफीरियर सरफेस का रिलेशन सेरिबेलम से होता है, इसका सेरिब्रम से है, ऑक्सीपिटल लोब से। और इसकी इंफीरियर सरफेस की अटैचमेंट की अगर मैं बात करूं तो किसे, तो फाक्स सेरिबेलाई, वो फाक्स सेरिब्राई से अटैच होता है सुपीरियर सरफेस और फाक्स सेरिबेलाई से अटैच होता है पोस्टीरियर, अटैच टू इट्स पोस्टीरियर पार्ट। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।